सर बेसिकली ये बिग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कैसे हुई थी? यार बिग प्रोजेक्ट की शुरुआत हम दो लोगों ने मिलकर करी थी। तो जब मैं इवेंट की फील्ड में आया, क्यों मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज अ नॉर्मल कोऑर्डिनेटर। तो मैंने वहां पे बोल दिया कि यार म्यूजिक का तो मैं भी बन रहा हूँ, मेरे को 2 साल हो गए ये सब करते हुए, तो आप मुझे जज बना दो। हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर पहला इवेंट डाला यूट्यूब टैलेंट शोकेस सीजन 1। देखो बिजनेस बहुत गंदी चीज है भाई, बिल्कुल, सबको बिल्कुल, अपना नाम करना है। बिल्कुल और सही जहां बात आपको है। क्रेडिट ज्यादा मिलने लग जाए और आप पार्टनरशिप में हो ना, तो कहीं ना कहीं। अब मैंने टैलेंट फेस्टिवल में फिर साहिल भैया को मैसेज किया, फिर मेरे को यार साहिल भैया सच्चे हैं, ये प्रोफाइल झूठी तो नहीं है, मतलब पहले वीडियो कॉल करो आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए एपिसोड में। जहाँ पे एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर द पुलजीत सिंह के साथ हम लोग एक नए एपिसोड में आए हैं, जहाँ पे इनके बारे में जानेंगे। बेसिकली पर्सनालिटी तो इनकी जैसी है, उस हिसाब से हम क्या ही बोले, हमारे पास शब्द कम है बात करने के लिए, क्योंकि इनके साथ हमारा जो सफर रहा है और जो हम लोग ने बातचीत की है, उससे तो ये पता चलता है भाई, मतलब एक होती नहीं है बोल्ड पर्सनैलिटी इज लाइक दैट। तो पुलजीत सर, मैं जानना चाहूँगा, आप जैसे कि हम लोग आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले थे, बातचीत की, कैसा लगा आपको? यार बेसिकली तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो यार थैंक यू उज्जवल एंड सार्थक कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे हमको दिया, कि हमको बुलाया, एक अपॉर्चुनिटी। देखो मैं कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करता, और जहां पे मुझे स्किल बेस्ड लोग लगते हैं कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं भाई सबसे पहले कॉल दूंगा कि हाँ, अगर आप मुझे इन्वाइट कर रहे हो तो हाँ भाई मेरे को करना है, इनके साथ देखना है कि ये कितना क्रिएटिव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जितने क्रिएटिव लोगों को अपने साथ जोड़ो, उतना ज्यादा अच्छा धंधा चलेगा आपका, उतना बेसिक आप बढ़िया बिजनेस और नए आइडियाज से आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो। तो यार बहुत अच्छा लगा, मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। तो लखनऊ में भी पॉडकास्ट शो को चला नहीं रहा, तो आप पहले हो मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली यार आई एम लाइक ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू फॉर द वंडरफुल वर्ड्स। सर बेसिकली ये बिग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब कुछ ग्लिम्स इस पे डाल दीजिए। यार बिग प्रोजेक्ट की शुरुआत हम दो लोगों ने मिलकर करी थी। बेसिकली हुआ क्या, स्टार्टिंग में मेरे को ना सिंगिंग का बड़ा शौक था। तो जब मैं सिंगिंग वगैरह सब शुरू करने ये लगा, तो जानते हैं हम लोग सिंगिंग का आपका। तो हम लोगों ने, मेरे को एक लड़का मिला था, उसका नाम हर्ष था, लेकिन उसका आर्टिस्ट नेम बस्टर था। तो ही वॉज अ रैपर। तो हम लोगों ने ना एक बैंड वगैरह बनाया, गिटार विटार मेरे को बजाने का उस समय शौक था। तो मैं केवल 14 साल का था उस समय। तो हम लोग मिले, हमने कहा कि यार मैं गाना गा रहा हूँ, उसने बीच में एकदम से रैप करके दिखाया। एंड आई वाज लाइक यार ये बढ़िया है यार गुरु, ये कुछ नया लगा। तो मैं भी म्यूजिक फील्ड में हनी सिंह पाजी के अलावा कुछ नहीं जानते थे उस टाइम पे लोग। तो हम लोगों ने कहा यार हम भी कुछ बना लेते हैं अपना। तो बस्टर और मैंने मिलकर ऐसा यूट्यूब चैनल डाला, पहले पुरुजित सिंह, रॉकस्टार पुरुजित सिंह के नाम से हमारा चैनल था। तो मैंने कहा यार बी और पी, मतलब बस्टर और पुरुजित, तो मैंने कहा यार इसका कुछ बढ़िया सा तोड़ निकालना, बिग प्रोजेक्ट। तो हमने यूट्यूब चैनल डाला था बिग प्रोजेक्ट के नाम पे, जिसपे आज भी वीडियोस पड़ी हुई है मेरे बचपन की, जिसमें हमने रैप के गाने बनाए थे, मिलके गाने गाए थे। तो वो बिग प्रोजेक्ट की नींव इस तरीके से डाली थी कि हमें कुछ करना है। मेरा इतना बड़ा कंपनी बनाना और ये सब का कोई वो नहीं था, कोई विजन नहीं था कि हम इवेंट, एडवर्टाइजिंग और इतने सेक्टर्स में डील करने में आ जाएंगे। वो तो यार मम्मी पापा का आशीर्वाद और वाहिगुरु जी की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तो तब हम लोग आगे ले जाके आज यहाँ पे पहुंचे हैं कि हम एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक अच्छे से नोन कंपनी में आ गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि भाई अगर आप अपने आप को हमेशा बड़ा कहोगे तो उतने ही नीचे चले जाओगे। तो मेरा मानना है कि आप जितना जमीन से जुड़े हो उतना आगे रहोगे, तो हमेशा यही मानना है मेरा। तो लाइक आपको मैं एक चीज बताऊं, हर साल मैं कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नई चीजों में पड़ जाता हूँ। ये मैं नहीं जानता वाहिगुरु जी मेरे से क्या करा रहे हैं, लेकिन हर साल मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा, लाइक लेजेंड कुछ ना कुछ होगा। तो मेरी लाइफ बहुत सीजनल रही है। तो जब मैं इवेंट की फील्ड में आया, क्यों मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज अ नॉर्मल कोऑर्डिनेटर। मैं एक अकेडमी के साथ ऐसा वर्क कर रहा था, हार्ट एंड सोल अकेडमी में। उनके यहाँ उनके म्यूजिक प्रोडक्शन को देखना, वीडियो प्रोडक्शन को देखना मैंने शुरू किया था। तो एक दिन एक चीज मुझे बहुत हिट कर गई थी। एक अरविंद सर के नाम से एक सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइजर उस समय में बहुत थे, वो महोत्सव वगैरह कराते थे। तो अकेडमीज के लोग आते थे और यूपी टूरिज्म का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता था उसमें। तो उन्होंने वहां पे अपना एक इवेंट कराया, तो हार्ट एंड सोल अकेडमी से जो म्यूजिकल जज बनने थे वो आए नहीं। तो मैंने वहां पे बोल दिया कि यार म्यूजिक का तो मैं भी बन रहा हूँ, मेरे को 2 साल हो गए ये सब करते हुए, तो आप मुझे जज बना दो। तो मैं मैम का नाम नहीं लूंगा। तो वहां की मैम ने मेरे से बोल दिया कि पहले अपनी शक्ल और अपनी औकात देख के बात करो, और आप जहां जिस काम से गए हो कोऑर्डिनेटर बन के, आप कोऑर्डिनेटर ही बन के रहें। आपको जरा थोड़ी सी ढील दे रखी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके जज बन जाओगे। एंड मैं वहां स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, तो आई फेल्ट लाइक कि आई डू डिजर्व टू बी अ जज। अब गुरु है तो गुरु तो बन सकता है, क्योंकि मेरे उस समय 24-25 ऐसा वो थे
दे वर लाइक कि तुम्हारी उम्र ही क्या है। आई वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड दैट मोमेंट। वो चीज मुझे हिट कर गई और मेरा एक स्टार्टिंग से अगर आपने ईगो हर्ट किया तो मैं उस फील्ड में या तो आपको खत्म कर दूंगा या तो मैं अपने आप को वहां का राजा बना दूंगा। तो मेरे वही ईगो चढ़ गया कि भाई इन्होंने बोल कैसे दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने कैसे बोल दिया। तो भाई मैंने अपना पहला इवेंट डाला विदाउट एनी नॉलेज, एनी गुरु, एनी गाइडेंस। मैं एक अंकित भाई से मिला था। अंकित तिवारी भाई का ये सीन था कि उनसे मैं इंडियन आइडल में मिला था जब मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशन दिए थे। आई वाज सिलेक्टेड एंड क्वालिफाइड फॉर दिल्ली ऑडिशन तो इन 2015। तो मैंने अंकित भाई को बोला यार भाई कुछ ऐसा कराना है, मिलके करते हैं। तो अंकित भाई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन लाइक ट्राइंग दिस फील्ड। उन्होंने मेरे को शोभित भाई से मिलाया, एक उन्हीं के साथ के वो भी सिंगर थे। तो शोभित भाई के थ्रू एक और बंदे आए और हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर पहला इवेंट डाला यूट्यूब टैलेंट शोकेस सीजन 1। अच्छा हमने यूट्यूब का नाम डाला था तो हम पे पीपीएल फाइल हो गया। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का सबसे बड़ा काला बादल। वही चीज है। हमें नॉलेज ही नहीं है ये होता क्या है। हम तो मस्त ऑडिटोरियम में वहां करा रहे हैं यूट्यूब के नाम पे। मुझे यूट्यूब फैनफेस्ट वालों का कॉल आ गया, आपने यूट्यूब का नाम कैसे यूज किया, ये कैसे किया। तो मेरी जिंदगी की सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मेरे पे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए के फाइन लगा रहे हैं, ये वो है। तो मेरे डैडी ने मेरी हेल्प करके मुझे बड़ी मुश्किल से उस केस से निकाला। मैंने यार मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डैड कि उन्होंने उस समय मेरा स्टैंड लिया। ही वाज मतलब एक होता है ना स्टार्टिंग से वो थोड़े खिलाफत में थे कि इस फील्ड में क्यों जा रहे हो, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, उनका ये था एकदम सही। और मैं इस फील्ड में घुस के पढ़ाई को ही साइड कर रहा हूँ। तो वहां पे जब मैंने पहला इवेंट कराया आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि यार मतलब एक होता है ना बस जाके पोस्टर लगा दिए, चीजें लगा दी। आई वाज लाइक कि होगा कुछ तो होगा। इवेंट का कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं। ऑडिटोरियम बुक है, आप ये सोचो ऑडिटोरियम में पीछे बैकड्रॉप भी नहीं है, बैकड्रॉप बिल्कुल नहीं आता था इवेंट कराना। बाय गॉड ग्रेस आई डोंट नो कौन सी ब्लेसिंग्स लगी मेरे को, लोगों की दुआएं लग गई यार। आई एम वेरी थैंकफुल। 350 से ज्यादा बच्चे पैसे लेके वहां पे ऑन द स्पॉट आए, लाइन लगा के पैसे दे रहे। 350 से ज्यादा ऐसे आर्टिस्ट आए थे और लोग 100 बच्चों के वो नहीं करा पा रहे इवेंट। यहाँ 350 बच्चे आए थे, तो वो भी स्टार्टिंग के पहले, जिंदगी के पहले इवेंट में। तो मैं ना एक सर को मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, वासु सर उनका नाम है। तो ये मैं आपको आज से 6 साल 7 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। तो वासु सर ने मेरे को तब बोला कि पुरजीत तुमने सीन हिला दिया लखनऊ का। तो वो एक मोटिवेशन लग गया कि यार ये जो बंदा ऑलरेडी लखनऊ डांसिंग कम्युनिटी का राजा उस समय का, मतलब डांसिंग कम्युनिटी बहुत बूमअप थी उस समय। उस समय जेहैक्स थे, मैडी थे और वासु सर थे, रोहित भाई थे, मतलब बहुत बड़ी डांस की कम्युनिटी थी। तो वासु सर ने जब बोला तो मैंने कहा आहा भाई राजा ने बोल दिया, अब तो भाई फाड़ दिया हमने, अब तो मजा आ गई। तो यार हमने फिर बैक टू बैक करा है, मतलब एक होता ना रुकना ही नहीं है। अच्छा उस समय हम फैशन फील्ड के ऑर्गेनाइजर्स को ऐसा जज बुलाते थे, हमें खुद ही नहीं पता था क्या है क्या नहीं। तो यार मैं ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो मैं मतलब मैंने डांसिंग से शुरू किया, फिर मैंने जब सेकंड इवेंट डाला इट वाज काइंड ऑफ माय बूम अप आल्सो एंड माय फॉल डाउन आल्सो। मैंने डाला टैलेंट फेस्टिवल, लखनऊ का पहला इंडिपेंडेंट मैं ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइजर था जिसने 3 दिन का सबसे बड़ा फेस्टिवल करा दिया। वो हमने पहला कराया था 2018 में। 18 में हमने कराया था जिसमें हमने टाइमलाइनर से साहिल सर को बुलाया था। इज अ बिग डायरेक्टर एंड बिग एक्टर एंड आर्टिस्ट, बहुत बड़े जाने माने। अब यूट्यूब पे डाल दो टाइमलाइनर्स 40, मतलब आप समझो 400 वीडियोस में बंदा वही मिलेगा और सारी वीडियोस में 5 मिलियन 10 मिलियन, वेरी नोन आर्टिस्ट। तो हमने सर को बुलाया और उसमें मेरे साथ कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैंने फिर बताया ना, मैं आई वाज अ फ्रेशर, जीरो नॉलेज। मैंने अनुष्का सेन की फोटो लगा दी कि अनुष्का सेन आएगी। मेरे को ये भी नहीं पता कि कांटेक्ट कैसे करना है अनुष्का को। अनुष्का के पापा का कॉल आ गया हमारे पास, आपने फोटो यूज करी है, कहाँ आ रहे हैं हम। हमने बोला यही तो चाहते थे, आप हमें कॉल करो। ये एपिक था। तो हमें उन्होंने कॉल करके बोला 1.5 लाख रुपए का, ऐसा है उस समय का कॉमर्शियल उनका 1.5 लाख था। तो हमने बोला हो जाएगा, हमें अपने पे कॉन्फिडेंस था कि वो मिलेंगे। अच्छा उस समय मेरी अंकित भाई शोभित भाई जिनके साथ शुरू करा उनसे खराब हो गई। देखो बिजनेस बहुत गंदी चीज है भाई, सबको अपना नाम करना है और जहां आपको क्रेडिट ज्यादा मिलने लग जाए और आप पार्टनरशिप में हो ना, तो कहीं ना कहीं पार्टनर को लगता है यार ये क्यों आगे बढ़ा। तो आई डोंट बिलीव इन पार्टनरशिप, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना भाई, तो या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो कि हाँ भाई मैं बढ़ूं या तुम बढ़ो, बात एक है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे पार्टनर्स के साथ रही लेकिन उनकी मेरे साथ नहीं रही, तो मैं पुरजीत को आगे बढ़ा, तो ये वाला सीन उनके साथ रहा है।
क्योंकि यार मेरी एज छोटी थी तो लोग मेरे को अप्रिशिएट थोड़ा ज्यादा करते थे। अब यहाँ क्या हुआ, मैं अपने बड़े भाई के कुछ दोस्त से मिला था, पार्थ श्रीवास्तव एंड सौम्य श्रीवास्तव, जिनको मैं भैया और भाभी बोलता था। तो उस इवेंट में वो मेरे साथ जुड़े, तो हम लोगों ने अनुष्का सेन वाला करा, लेकिन हमें पोस्टपोन करना पड़ गया क्योंकि पैसे ही नहीं मिले। लखनऊ की मार्केट में स्पॉन्सर उठाना आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ का रहा। भाई जहां जाओ 2000 रुपए ले लो, 2 लाख रुपए का मैं 15 लाख का इवेंट करा रहा हूँ, 2000 रुपए दे रहा हूँ, चंदा दे रहा हूँ। मैं चंदा नहीं लेने आया भाई, मैं आपकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, सेलिब्रिटी उतार रहा हूँ। अच्छा, पार्थ श्रीवास्तव वाज बंगाली एंड अनुष्का सेन इज बंगाली। तो सीन ये हो गया, दे वर अबाउट टू फाइल अ केस ऑन मी ऑन डिफरेंट लाइक यूजिंग देयर नेम एंड नॉट कॉलिंग देम व्हेन आई वाज पोस्टपोनिंग द इवेंट। इट वाज काइंड ऑफ माय करियर फॉल डाउन कि यार अभी से ही मैं चला गया सेकंड इवेंट से ही। तो यार आई वाज लाइक, तो पार्थ भाई ने मेरी मदद करी, पार्थ भैया ने, बाय कॉलिंग देम दैट आई एम आल्सो बंगाली, यू आर आल्सो बंगाली। तो उन्होंने बंगालीज वाला करके आपस में सॉर्ट आउट करके मेरे को इस कंट्रोवर्सी से निकाल दिया। अभी तुम्हारा भालो भानुवाची। तो मैं उस चीज से निकल आया। आई वाज वेरी लाइक थैंकफुल टू लाइक गॉड कि यार मैं इस बड़ी कंट्रोवर्सी से निकला। नहीं, आई वाज डन इन दिस करियर इन स्टार्टिंग एज ओनली, आई वाज ओनली 18 यार। तो अब मैंने टैलेंट फेस्टिवल में फिर साहिल भैया को मैसेज किया, फिर मेरे को यार साहिल भैया सच्चे हैं, ये प्रोफाइल झूठी तो नहीं है, मतलब पहले वीडियो कॉल करो आप, अगर आपका चल रहा पैसा डाल दूंगा। तो वो वीडियो कॉल कर क्या हो गया भरोसा। हाँ जी, हो गया भेजो, पेटीएम भेजो, मैं कर रहा हूँ आपको। तो मैंने उनको बुलाया एंड टैलेंट फेस्टिवल में 750 लोग हैं। मैंने फिर से मार्केट में सीन पलट दिया, लेकिन मैं लॉस पे आ गया। 3 दिन का इवेंट था और वो मेरी लाइफ का पहला फैशन शो था। उस समय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये सब कोई बूम अप नहीं थी लखनऊ में, कोई मतलब कराता भी नहीं था। तो हम लोगों ने जब ये किया तो मेरी मदर ने मेरे को जितना आज तक, मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर मेरे से कोई कहे कि पुरजीत तुम पुरजीत सिंह कैसे बने, ऑल क्रेडिट गोज टू माय मदर। सपना दिखाने वाले मेरे फादर, उस सपने पे पैसा लगाना, उस पे इमोशनल सपोर्ट करना, जहां फंसा उस चीज से निकलना इज माय मदर। तो माय ऑल क्रेडिट्स, लाइक अगर मेरे से कोई बोले पुरजीत भगवान देखा है, मैंने भगवान के रूप में अपनी माँ को देखा है। तो मैं टचवुड में अपनी मम्मी से बहुत ही, मतलब मैं जितना भी थैंकफुल कर लूं, मैं मतलब एक होता है ना, मैं पे बैक कर ही नहीं सकता, मतलब उसकी कीमत ही नहीं है कि पे बैक मैं जितना कर दूं उतना कम है। तो जो भी है सब मेरी मम्मी का ही है, जो क्योंकि मैं ही मम्मी का हूँ। तो मतलब उनकी वजह से उन्होंने मेरे लास्ट मोमेंट पे मुझे बचाया। तो आई वाज लाइक कि यार पुरजीत अब ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए, नहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर भाई एक चुल आ गई, करना है, लॉस है कोई बात नहीं, करना है। 100 रुपए भी मेरे पास जेब में नहीं, लेकिन करना है। मैंने फिर प्लान करा, मैंने फिर प्लान किया, मैंने कहा फैशन ही डालूंगा। तो मेरे को श्वेतांग सर के नाम से एक मिले, श्वेतांग चतुर्वेदी, ये भी मैं अपने बड़े भाई के थ्रू मिला। अच्छा, यहाँ पे मेरी पार्थ श्रीवास्तव और सौम्य श्रीवास्तव दोनों से खत्म हो गई। मैंने बोला लाइफ मेरी सीजनल है, इनसे भी खत्म हो गई। आ रहा है तो कोई जा रहा है, नहीं जो आ रहा है वही जा रहा है, वही जा रहा है, वही जा रहा है, कोई रुक नहीं रहा है। क्योंकि सबको ये है कि यार हमें भी करना है, मिलके नहीं। हम या पुरजीत तुम क्यों कर रहे हो, दे वर लाइक दिस। मैंने कहा मैं तो नहीं रुकूंगा भाई, लॉस हुआ है तो उसको बियर करने की दम रखो, सिंपल है। मैं अकेले नहीं करूंगा। आप अगर मेरे साथ खड़े होके आप शोल्डर टू शोल्डर नाम ले रहे हो इक्वली, तो जब मैं गिरूंगा तो आपको भी इक्वली गिरना है। आप पार्टनर किस बात के होते, सिंपल है। तो फिर से वो कट ऑफ हुए, मेरे से कंट्रोवर्सी हुई। मैंने कहा ठीक है यार, बड़ा मेरा डिप्रेशन वाला हुआ क्योंकि मेरा कभी कोई दोस्त रहा नहीं, जिस पे भरोसा किया उससे मेरा चला ही गया। नहीं तो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, इंसानों की फितरत है। मैं बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल ऐसा ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट ये सच है। नहीं सच, ये सब रिलेट कर सकते हैं कि आप जिस पर भरोसा करोगे आज नहीं तो कल वो आपको धोखा देके जाएगा। बहुत रेयर केसेस में यू विल गेट फ्यू फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर जो आपके साथ ऐसा ना करें। जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे पर्सनल टर्म्स कभी ना बनाए, दिस इज माय सजेशन। चले जाओगे भाई मेंटली। तो ये दिस इज माय लाइक पर्सनल सजेशन। बिजनेस और पर्सनल लाइफ बहुत बेसिक चीज है, अलग ही अलग रहे उतना खुश रहोगे। बी प्रोफेशनल, ये मैंने सीखा अपनी लाइफ से। तो फिर मैंने फैशन शो करा, इट गॉट हिट। अब मैंने कहा चलो फाइनली जिंदगी में पैसा कमाया, मैं बड़ा खुश। मैंने लोगों को कमिटमेंट दिया था कि वी विल गेट यू अ पोर्टफोलियो विद अ सेलिब्रिटी। मैंने मिस्टर एंड मिस ग्लैमरस कराया था 2019 की स्टार्टिंग, अपने बर्थडे वाले टाइम। वो हिट हो गया, लोग बड़े खुश कि यार अरे यार फैशन फील्ड पुरजीत जगह जगह नाम चल रहा है। फिर मैंने उसमें वीडियो कल्चर लेके आया, टीजर्स बनाने चालू करे थे।
लखनऊ का पहला इवेंट जिसका टीजर बने, तो यार हम भी खुश, बहुत हिट जा रहा है। तो उस समय ओमदीप सर ऐसा हमारे ऐसा बहुत हाइप पे चलते थे, मतलब फैशन फील्ड में ही वॉज काइंड ऑफ द किंग, कि भाई सेलिब्रिटी में बुलाना तो ओमदीप सर को बुलाना है, ही इज स्टिल द किंग यार। तो आज की डेट में भी उनको हर जगह बुलाया जाता है, कोई भी बड़ा फैशन शो होगा यू विल फाइंड दिस गाय। तो ही इज अ फैशन डिजाइनर एज वेल एज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। लोग कह देते हैं कि हाँ भाई हमें फैशन आता है, भाई एक बार उनके साथ बैठ के देखो तुम्हें पता चलेगा फैशन होता क्या है। लोग कहने के लिए जज बन जाते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल मतलब फीडबैक है, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। मेरी उनकी भी कंट्रोवर्सी बीच में कई बार हुई है, लेकिन स्टिल जहां बात पॉजिटिवली सच है वो सच है। लोग अपने आप को कोरियोग्राफर बता देते हैं, ग्रूमर बता देते हैं, ये बता देते हैं, वो बताते हैं, बट दे नो ओनली बेसिक थिंग्स टू आस्क कि यार ये क्या होता है, वो क्या होता है, दैट्स इट। भाई एक बार आप ओमदीप सर को बैठा के देखो अपने फैशन शो में एज अ जज, पब्लिक या तो हंसते हंसते टेढ़ी होगी और मॉडल यही कहेगा भाई क्या क्या बंदा बैठा है, इनसे नहीं बाजूंगा, माफ कर दो मेरे को, मैं दुनिया का कोई जज बैठा दो, इनको ना बैठाना, क्योंकि ये बंदा जेन्युइनली ऐसी की तैसी करता है जजमेंट, क्योंकि उनको जो जजमेंट आती है, क्योंकि ही इज आस्किंग ट्रिकी सार्कास्टिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैशन, जो कि बोलना और पूछना इजी नहीं होता है, एंड ही इज आस्किंग ओनली द नॉलेजेबल क्वेश्चंस जो आपकी लाइफ से और आपके फैशन लाइफ से रिलेटेबल है। तो उस समय हमने ओमदीप सर लोगों को बुलाया, एंड मैं आपको रियलिटी बताऊं, उस समय जब मेरे को बुलाया था मेरी लाइफ में फिर कंट्रोवर्सी हुई। पहला पैसा, बढ़िया घमंड अब करेंगे भाई। तो हमने फैशन फील्ड में हमने ऐसा है, एक दो लोग हमारे कांटेक्ट में थे, तो हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि वो फिर लड़ाई झगड़े वाले ही लोग हैं, उनका काम ही यही हो जाता है। तो सीन क्या हुआ, हमने एक सेलिब्रिटी मांगी, तो अब तो वो लोग काफी लेवल पे सुधर चुके हैं, जैसे माय पर्सनल फीडबैक। अब वो काफी नहीं यार, देखो आप एज वाइज देखो, मेरा भी एक टाइम पे गर्म खून था, मेरा भी एक टाइम पे जब एक होता है ना कि भाई बोल कैसे दिया, उठा देंगे मार देंगे, यूपी वाले भाई एट द एंड खून तो लखनऊ ही है हमारा, खून ही है हमारा, तो हर बात में कट नहीं भाई निकलते पुलिस में कुछ नवाब जो ठहरे, हाँ नवाब जो ठहरे, कोई किसी से कम नहीं। सामने आ लगा था पूरी तुम उठवा देंगे, मैं कह रहा हूँ तुम उठवा देंगे, उठ कोई नहीं रहे, सामने बैठ के प्यार मोहब्बत पर फिर से बात हो रही है। तो उस समय में हमारी हो गई। अब मैंने निवेदिता पाल हैं आपके MTV स्प्लिट्सविला से, हमने उनको बुक करा कि आप हमारे इवेंट में आइए, पोर्टफोलियो होना है यार। पहले वो कैंसिल हुई, फिर मेरे को ऐसा बोला कि यार याली एक ऐसा वो कर लो, क्या उनका नाम था, क्या कहते हैं, जो भी टीवी वगैरह कर रहे थे, उन्होंने 3 बार गोला दिया अपनी तरफ से। यार मेरा दिमाग खराब हो गया। उस समय कायरो टेल बहुत चलता था क्लब, हाँ। और मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कभी क्लब में नहीं गया था। आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, बट द थिंग इज कि मैंने ये सब चीजें देखी नहीं, क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट में मेरे डैड ने कभी अलाउड नहीं किया कि यार, क्योंकि उनके नजर में वो चीजें गलत थी। तो मैं जब पहली बार कायरो टेल गया, आई वाज वर्किंग लाइक देयर वाज अ गाय नेम पुष्पेंद्र, ही इज अ वेरी गुड बीट बॉक्सर, तो मेरे साथ काम कर रहा था, तो हमने उसको एज अ टीम अपने साथ जोड़ा था। ही वाज अ वेरी टैलेंटेड, ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। तो पुष्पेंद्र के साथ जब मैं पहली बार कायरो टेल गया प्रपोजल देने, तो आई वाज लाइक यार आज नहीं तो कल ऐसी जगह बैठ के यार खाऊंगा पीऊंगा, मतलब मेन्यू देख के ना मेरी एक बार को तिर गई थी कि यार ये क्या है भाई, 400 रुपए 500 रुपए नहीं। मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ अबाउट माई लाइफ, रियलिटी तो है ये। आई वाज ओनली 19 years old and I was like वाओ यार क्या ये भी है लखनऊ में। आई वाज वेरी लाइक कि यार आज नहीं तो कल देखना। मैं पुष्पेंद्र से बाहर निकलते टाइम बोला, पुष्पेंद्र देखना यार आज नहीं तो कल यहाँ बैठूंगा यार, लोग मेरे को कहेंगे यार पुरजीत साथ बैठा है यार। मैंने पुष्पेंद्र कहता सुन मैंने देखते हैं। तो कायरो टेल में वैभव भैया ने डन करी डील, उससे पहले अलादीन में डील गई थी। तो यार जब वहां पे गई, साहिल भैया ने हमको सपोर्ट किया, तो भाई वहां पे इवेंट कैंसिल हो गया, उन्होंने होर्डिंग्स लगा दी थी। मैंने बार बार हमको धोखा दिया कि ये है वो हो गया, ये ऐसा हो गया। मेरा जितना मैंने कमाया 80% मेरा उसी में मर गया। अब मैं कहूँ यार कैसे होगा, मतलब इन्होंने बहुत गलत किया, इन्होंने मेरे से स्टोरी हाइड करी। मतलब यू आर अ सेलिब्रिटी ब्रो, यू आर डूइंग सच थिंग्स बिकॉज यू आर गेटिंग सम शूट्स इन टीवी और समथिंग। मुझे इसकी कंट्रोवर्सी से कोई डर नहीं है तो गलत है, तो अच्छी बात है मैं भी थोड़ा वायरल हूँ तो उन्होंने इस तरीके से किया, एंड आई वाज वेरी लाइक यू नो लाइक डिसअपॉइंटेड
कि आप एक आर्टिस्ट हो के इस तरीके से गलत तरीके से आप कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजर को इस तरीके से गोलेबाजी दे रहे हो। तो यार मैंने फिर एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज वन गाय अमित पांडे, ही इज अ वेरी गुड कास्टिंग डायरेक्टर इन लखनऊ। तो अमित पांडे ने मेरे को अनमोल चौधरी मैम का बताया। तो यार अनमोल चौधरी मैम से हमारी एक डील फाइनल हुई। कायरोटेल में एक दिन आगे ऐसा वो करा गया, पोस्टपोन करा गया फिर से। हमने कहा इसको जैसे तैसे करेंगे, मतलब 3-4 बार पोस्टपोन हुआ है सेम इवेंट। सोचो कितना नाम बिगड़ गया मेरा, क्या बना था सब खराब हो गया। लेकिन वो इवेंट मेरे को और लेवल का बूम अप दे गया। मैं कहता हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कायरोटेल में जब इवेंट हुआ तो देयर वाज अ गाय प्रद्युमन जेरी उसका आर्टिस्ट नेम है, इज अ वेरी गुड वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफर ऑफ लखनऊ। तो उस बंदे ने उस समय जो वीडियो बना के दी भाई, उसके प्रोडक्शन, उसके वीडियो की वजह से मतलब जो बूम अप हुआ, मतलब भाई मैं बोल ही नहीं सकता। मतलब कायरोटेल की वजह से मतलब मेरे को लखनऊ के क्लबिंग कल्चर के सारे लोगों ने देख लिया। तो वहां से मैंने बोला यार अब मजा आएगा। अब तो इस एक टियर 1 जेंट्री मेरे से जुड़ना शुरू हो रही है। मैं अपने करियर के सही पॉइंट पे जा रहा हूँ। नुकसान ही तो है, चलेगा भाई। अच्छा, फिर वहां पे इस तरीके से हुआ। वैभव भैया वाज द कायरोटेल ओनर एंड उन्होंने ऐसा स्पॉन्सरशिप करी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे साथ फिर कंट्रोवर्सी हुई। फूड का बिल हमारा बार्टर पे था, आके बिल दे दिया हमको। मैंने कहा वैसे ही मैं लॉस पे कर रहा था ये इवेंट, 20,000 के इधर उधर से पैसे मांगे, 8,000 का और बिल पकड़ा दिया बार्टर पे। अब उन्होंने इस तरीके से किया। आई वाज अगेन वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिप्रेस्ड कि यार ये क्या हो गया, मैं इवेंट की फील्ड से कमा क्यों नहीं पाता हूँ, मेरे साथ इस तरीके से क्यों होता है, लोग क्यों बदल जाते हैं। तब मेरे भाई ने मेरे को उसी टाइम से बोला प्रोजेक्ट एग्रीमेंट करना चालू कर दो, उस दिन जिंदगी में खुश रहेगा। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं प्लीज एग्रीमेंट करो किसी भी पॉइंट पे। तो इस तरीके से हुआ। फिर भाई जैसे तैसे मेरे बड़े भाई सिमरनजीत सिंह, ही इज अ बैकबोन ऑफ माय करियर यार, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। एंड देयर वाज अ गाय उत्कर्ष गुप्ता, उनके बेस्ट फ्रेंड है, उनके दोस्तों तक ने मेरी ऐसा हेल्प करी, लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। मैं घर पे गया, पापा ने कहा 500 रुपए भी नहीं दूंगा। मेरे डैड वाज लाइक दैट, तो मैं 100 रुपए भी नहीं दूंगा। मेरे पापा चाहते 8 का 80,000 दे दे, मैं क्यों दूं? मेरे हिसाब से आईएएस बन जा भाई। पापा टॉक्स आईएएस बन क्योंकि देखो आई वाज नॉट एबल टू गिव दैट रिजल्ट टू माय पेरेंट्स। पापा ने बोला तू अवार्ड का क्या करेगा, तू ये नाम का क्या करेगा, एट द एंड तेरे को रोटी खाने के लिए, तेरे को आटा खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए ना। मेरे डैड का कंसर्न कहीं से भी गलत नहीं था, बिल्कुल, कि क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा वो बने जो कोई नहीं हमारे, एक ऐसा दबदबा बने कि लोग कहें भाई कि यार देखो सरदार जी का लड़का निकला, जसबीर सिंह का लड़का है। मेरे डैडी का भी विजन बहुत सही था और मेरे को ये सपना दिखाने वाले भी डैडी हैं, जितनी उनकी समझ है। क्योंकि देखो वो जो उन्होंने जो फील्ड एक्सप्लोर ही नहीं करी, उनके लिए गलती होगी। तो इस तरीके से हुआ यार। फिर मैंने फैशन शो कराए, ऐसे करते करते मैंने कंट्रोवर्सी करते करते 8 महीने मेरे साथ एक और इवेंट हुआ था जिसमें हमने अमित भड़ाना सर और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाया था। लखनऊ से रेवटेक थे और मतलब अच्छे अच्छे लोग थे। अवार्ड नाइट कल्चर और इन्फ्लुएंसर्स को आगे बढ़ाया हम लोगों ने। आकिब भाई लखनऊ के पहले यूट्यूबर जिन्होंने सिल्वर प्ले बटन उन्होंने सबने किया, ही इज अ वेरी गुड एंड वेरी नोन इन्फ्लुएंसर ऑफ लखनऊ। तो इस तरीके से हमने सारे आर्टिस्ट को अवार्ड दिया। वहां से आई वाज वेरी लाइक काइंड ऑफ अ वायरल गाय इन लखनऊ। देखो लखनऊ के कुछ आर्टिस्ट थे जो मेरे हिसाब से लखनऊ में रह के बड़ा नाम लखनऊ का कर सकते थे, बट दे चोज द डिफरेंट सिटी लाइक बॉम्बे। ट्विंकल अग्रवाल इतनी प्यारी सिंगर, लेजेंड एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। स्पॉटिफाई एप्पल म्यूजिक पे उसके गाने सुनो। आई वुड लाइक रेदर प्रेफर हर सॉन्ग्स ओवर बॉलीवुड सॉन्ग्स। ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा हूँ। शी इज वे टू टैलेंटेड गर्ल। तो तन्मय को ही ले लो, उसकी कॉमेडी जो उसके तरीके थे वो बाहर अब कर रहा है या जैसे भी कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं। आर्यन कटारिया हो गया, इज अ वेरी गुड सिनेमाटोग्राफर फ्रॉम लखनऊ बट वर्किंग इन बॉम्बे। अभी उसने जी म्यूजिक के साथ काम किया। सो आई नो ऑल ऑफ दीज पीपल। अब तो जी म्यूजिक से बहुत आगे बढ़ गया, 2-2.5 साल 3 साल पहले करा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सीन चेंज कर सकते थे लखनऊ का, बट दे चोज बॉम्बे। तो आई मेट अ गाय वैभव सर जो रमाडा जैसे बड़े बड़े इवेंट्स कराते थे, कॉर्पोरेट्स। मैं उस शार्क में बिल्कुल भी नहीं था। एक होता है ना आप शार्क के साथ काम कर रहे हो लखनऊ के उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि पुरजीत क्या हो गया, ये वो तेरा तो इतना नाम हो रहा है, ये मतलब बड़ी बात थी मेरे लिए। उन्होंने मैसेज करके डाला व्हाई यू वांट टू चेंज दिस सीन फ्रॉम लाइक लखनऊ का सीन बॉम्बे जैसा क्यों बनाना चाहते हो। उनका पहला मैसेज मेरे पे ये था। मैंने कहा क्योंकि लखनऊ के लोगों की सोच कम है अभी, मेरे को बॉम्बे जैसा कल्चर लाना, मैं
क्यों लखनऊ के लोगों को बॉम्बे जाने दूं जब बॉम्बे के लोगों को लखनऊ ला सकता हूँ। तो कहते हैं लेट लखनऊ भी लखनऊ। उन्होंने बोला, मैंने कहा सर लेट लखनऊ टू बी लखनऊ। हाँ, लेट लखनऊ भी लखनऊ। फिर उन्होंने बोला चल एक बार मिल। डेफिनेटली सर, यू आर अ सीनियर, लाइक वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑर्गेनाइजर इन लखनऊ। गए मिले। तो यार एक होता है ना, मैं अभी तक ये देख रहा हूँ, उस बंदे ने मुझे ये कर दिया। एक होता है आपकी लाइफ में कुछ लोग चेंज करते हैं लोग। उन्होंने कहा पुरु जी रिस्क क्यों नहीं ले रहा, तू इन छोटे चक्करों में फंस रहा है, रिस्क ले। मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा रणविजय सिंघा को बोला। MTV स्प्लिट्सविला भाई, वो बंदे जो रणविजय सर भाई, ही इज अ गाय भाई। मैं आज के डेट में अपने करियर में जैसे सबको क्रेडिट देता हूँ ना, अगर आपने मेरा इस इंटरव्यू में भी अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं किसी भी बंदे का नाम नहीं बोल रहा। हाँ। मैं, क्योंकि भाई वो लोग मेरी लाइफ में आए, उनका रोल बड़ा था मेरी लाइफ में, तो आई वुड अप्रिशिएट, मेरी है या नहीं है उनसे आज के डेट में, लेकिन आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट। क्योंकि देखो भाई, मैं एक चीज बताऊं, जिंदगी में कभी भी उस इंसान को ना भूलो जो आपके लिए एक वक्त पे खड़ा था। मैं कभी किसी इंसान को नहीं भूलूंगा। ये मैं आपको जितने नाम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 6-6, 7-7, 8-8 साल पुराने नाम, और मैं आज तक उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ, भले मेरी उनसे दोस्ती है या नहीं है, उस समय लड़ाई हुई या नहीं है। आई एम दैट मच लाइक ऑन मैच्योरिटी लेवल, लाइक आई डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज कंट्रोवर्सीज। बैक देन आई वाज अ चाइल्ड यार। आज के डेट में मैं एक मैच्योर पर्सन, आई एम डूइंग बिजनेस, मेरे लिए सब इक्वल है, भले उनसे बनती हो या ना बनती हो। दे आर गुड विद मी, लाइक गुड फॉर मी, एंड आई थिंक मैं भी उनके लिए अच्छा ही हूँ। भाभी हूँ तो भी ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यार उन्होंने विजन दिखाया, एंड उस समय यार आई मेट अ गाय राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता, ही इज आनंदी मैजिकल वाटर पार्क के ओनर है, एंड गोल्ड बुलियन महानगर उनके चेयरमैन है। ओमदीप सर के थ्रू मिला, एंड वो बंदा, ही बिकेम द बैकबोन ऑफ मी। उस समय अबाद अली सर पहल डिजाइन हो गए, और आपके राहुल गुप्ता सर हो गए, ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द शो। भाई मतलब आप ये समझो, उस समय जब मैंने रणविजय सर को बुलाया, मैं इवेंट छोड़ के भाग गया था बीच से। तो मेरे को विकास मिश्रा एक वहां पे पहली बार मिले। विकास भाई ने मेरे को कहा मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो वापस। सर को बुला के भाग गया, मतलब मैं बीच इवेंट से मैं बाहर गया, एंड मैं उस समय एक लेडी से मिला था। बेसिकली क्या भाई प्रेशर या कुछ समथिंग? प्रेशर बहुत ज्यादा, मैं रो पड़ा था। मैं भाई, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था, फिर से कंट्रोवर्सी हुई। वैभव सर उस इवेंट में नहीं थे, जिनके थ्रू मैंने ये इतना बड़ा रिस्क उठाया। जिसको मैंने पार्टनर बनाया था, वो बंदा लास्ट में उनका बैकआउट कर गया, एंड आई वाज द ओनली गाय। और मैं सोचो मेरी जिंदगी का पहला इवेंट करा रहा हूँ, 17 लाख रुपए का बड़ा इवेंट। लेकिन भाई देखो, उस समय मैं 20 साल का हुआ हूँ, 20 साल का 17 लाख का इवेंट करा रहा है, वो भी रेनेसा जैसी प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी। वहां पे मिस्टर इंडिया आया हुआ था, मिस इंडिया आई हुई थी, अरम अब्बासी आए हुए थे, बॉलीवुड एक्टर अरम अब्बासी। उसके बाद आपका रणविजय सिंघा सर आए हुए थे, और बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, लखनऊ के बड़े बड़े दिग्गज लोग, नेता, नगरी, पुलिस ऑफिसर, सब वहां पे। और भाई मेरा इवेंट रुका हुआ है मेरी खुद कुछ गलतियों की वजह से। मैं, और भाई टीम के नाम पे मुझे ये नहीं पता था टीम क्या होती है। मैं अकेले इवेंट करा रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर भी नहीं, मैनेजर भी वही, चीजें भी वही। केवल वहां पे जेरी और जेरी की टीम, विमल, हेमानी, जेरी, ये सारे लोग। मैं कह रहा हूँ भाई इवेंट क्या, अब मैं क्या करूँ भाई, मेरा ये चल रहा है। बट उस इवेंट में मेरी मासी आई, मेरे डैड आए। यार मैं अप्रिशिएट करने के लिए एक दो लोगों का नाम लूंगा। परमीत कौर एक आंटी थी, उनसे मैं मिला था मई वाले इवेंट में, जब मेरा डाउनफॉल हुआ था। भाई उन्होंने मुझे उस समय ओवर, एक होता है ना बच्चे की तरह, सपोर्ट किया। आज की डेट में वो मेरी लाइफ में कोई रोल नहीं प्ले करती हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक होता है ना, उन्होंने एक बेटे वाला दर्जा दिया। उन्होंने मेरे को ऐसा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने एक लेवल पे उस इवेंट में भी बहुत बड़ा सपोर्ट किया। तो सोचो वहां पे वो उठा करके मेरे को अवार्ड दे रही है, लेके जा, उनको अवार्ड दे, इसको अवार्ड दे। मेरा बड़ा भाई भी फिर एट लास्ट मोमेंट आया मेरी हेल्प कराने। विकास भाई मेरे को इवेंट में वापस लेके आए। रोना नहीं है पुरजीत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उस समय 20 साल का भी नहीं था, 19वां मेरा खत्म होने वाला था, अक्टूबर की बात है ये। फिर रणविजय भैया यार इतने कॉमर्शियल पर्सन मेरे को लगे थे कि यार कॉमर्शियल होंगे, ये होंगे, वो होंगे। भाई रणविजय भैया ने बोला पुरजीत तू घबरा क्यों रहा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सोचो मेरा उनका डील था सिर्फ 90 मिनट्स, वो बंदा 4 घंटे रुक के गया भाई मेरे इवेंट में। कहता मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और मेरे को जिंदगी में सारे लोग पुरजीत बोलते हैं,
भाई एकदम से स्टेज पे आवाज आती है, पुरु कितने ऐसे उन्होंने पंजाबी में बोला। तो कहते हैं दिस गाय ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर। भाई मैंने बोला मैंने जिंदगी जी ली भाई, हो गया, भगवान ने दिखा दिया मेरे को जो दिखाना है। भाई गूज़बम्प्स से भाई मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट कि भाई जो बंदा यूथ का राजा है आज की डेट का 2019, लोग मरते हैं उस बंदे के साथ खड़े होने के लिए, वो बंदा मेरे को कंधे पे हाथ रख के कह रहा है वन ऑफ द यंगेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर, अप्रिशिएट हिम। मैंने कहा बस भाई हो गया मेरा, मैं खुश हूँ। तो यार रणविजय सर ने जब बोला, इनकी जब वीडियोस निकल के आए तो भाई अलग ही लेवल, मतलब एक होता ना भाई करियर बूम हो चुका है, अब दिक्कत नहीं है, मार्केट में हम आ गए, अब हम मार्केट में हैं, लखनऊ की नहीं इंडिया लेवल, अब इंडिया का बंदा जान रहा भाई अपने को, क्योंकि रणविजय भैया ने स्टोरी रीशेयर करी, सपोर्ट किया, बहुत सारी चीजें हुई और हम लोगों ने इस तरीके से किया। तो उस समय हमारे कोरियोग्राफर थे, दीप सर थे, उन्होंने बहुत लेवल का, मतलब एक होता ना, उन्होंने एक फंकी राउंड को ट्रेंड दिया फैशन फील्ड में। तो दीप सर का ये कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने फंकी कल्चर को आगे लेके आए कि फैशन फील्ड में क्या होता है। तो प्रीति कुमार मैम हमारे जानने में थे, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, लोग बहुत खुश हुए। राहुल सर, ये समझो जब मेरे पास पैसे कम पड़ गए, मैं भागे भागे गया, राहुल सर पैसे कम पड़ गए भाई। अब उनकी दिलेरी देखो, जेब से एक गड्डी निकली, कितना पैसा चाहिए मैंने बोला 30,000 ये से लो और चाहिए, मैंने बोला नहीं इतने में हो जाएगा, मैं यहीं पे हूँ अंदर, बता देना। ऐसे रखे, बंदा हो तो ऐसा हो, जेब से गड्डी निकाल के बंदा हो तो ऐसा हो, नहीं तो जिंदा तो आपको भी पता है। तो बार राहुल भैया ने उस समय मतलब एक दिल जीतने वाली बात होती है, उस लेवल का उन्होंने वो करा, तो भाई बहुत बड़ा सपोर्ट था। उस समय एक सोनू भैया भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, SKP डायमंड्स करके, उन्होंने भी 10-20 हजार यूं ही निकाल के दे दिया। यार कुलजीत तो छोटा भाई है, आज के दिन में उनका करियर बिल्कुल ही खत्म हो चुका कोविड की वजह से। आप सोचो एक डायमंड फील्ड से रिक्शा पे आना बहुत बड़ा एक डाउनफॉल होता है। सर मतलब ठीक है, उन्होंने भी बीच में फाइनेंशियल हमसे मांगी, हमने करा, तो जो भी है भगवान जिसको जैसे दिन दिखाए, भगवान की अपनी मर्जी होती है या आपकी गलतियां होती हैं, क्योंकि घमंड गलत चीज होता है, तोड़ देता है आज नहीं तो कल। मैं खुल के बोल रहा हूँ, उनका घमंड था, उनकी गलतियों ने उनको तोड़ा है। तो यार इस तरीके से था, फिर वहां से करियर बूम मिला, फिर यार एज अ जूरी, एज अ ये, एज अ वो, फिर ब्लू टिक भी मिल गया, फिर मतलब एक होता ना, फिर चलते ही चला गया। तो ये दिस वाज लाइक लिटिल स्टोरी।